हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, और साथ में कंडीशन दे रखी है एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि जो एंड पॉइंट है उनके ऊपर फलन का मान बराबर नहीं है। देन एफ एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एट लीस्ट वन इन ए बी, यानी कि एफ जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जितनी वैल्यू आएगी उनको एक बार जरूर धारण करेगा। देन एफ assumes every value between f of a and f of b at least once in closed interval ab, at least once in ab। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले स्टेटमेंट थ्योरम समझ लो। क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन हमें क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूस दे रखा है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ओके। जस्ट रैंडम मैंने एक बार कोई ऐसी ग्राफ ड्रॉ कर दिया कंटिन्यूस, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ अपना। यहाँ पे वैल्यू है हमारी एफ ऑफ ए, ये तो है एफ ऑफ ए, और ये वैल्यू है एफ ऑफ बी। ये देखो, ये लास्ट में जो वैल्यू आएगी ना एफ ऑफ बी, ये है हमारी एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यूज क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यूज है बीच की, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो के मैंने वैल्यू मानी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक हमें इस इंटरवल में एक नंबर मिलेगा। ये देखो जहां पे ये ग्राफ क्रॉस हो रहा है, ये पॉइंट है ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका नाम मैंने दे दिया सी, कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के होगा, जो किसके एफ ऑफ बी के बीच का नंबर है के, ओके। ऐसा अपने स्टेटमेंट बोल रहा है इसका। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो कंडीशन लेनी है। देखो हमें बोल रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है। इसका मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से बड़ा होगा, अदरवाइज छोटा होगा। इट मीन्स सिंस एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, इट मीन्स एफ ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ बी। ये हो सकता है ना। अभी देखो मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये मान लेता हूं कि यही केस बन रहा है अपना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से बड़ा है। तो अब देखो ऐसा नंबर होता है तो इसके बीच में कोई ना कोई एक नंबर होगा ना के। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से बड़ा है तो इनके बीच में कोई ना कोई नंबर होगा ना। लेट के बिलोंग टू, लेट एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी। एक ऐसा नंबर के ले लिया हमने जो ए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, ठीक है। ठीक है, अब यहां से देखिए एक नया फंक्शन बना रहा हूं मैं, एक नया फंक्शन बना रहा हूं फाई एक्स। वो कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स में से मैंने के सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये नया फंक्शन मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एक नया फंक्शन हमने बिल्ड कर लिया, फाई एक्स एफ ऑफ एक्स में से के घटा दिया, जो हमने बीच में कोई एक नंबर लिया था। अभी हमारा काम क्या है, ये देखो थ्योरम बोल रही है एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एट लीस्ट वंस इन ए बी, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी नंबर है के, ये एक सी रखेगा क्लोज इंटरवल ए बी के मध्य, ठीक है। ऐसा हमें शो अप करना है, नथिंग एल्स। तो हमें दिखाना है एक सी ढूंढ के कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, बस इतना ही काम है। इस थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि हम दिखा दें कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के आ रहा है, बस।
तो अब देखो ये फंक्शन वो प्रूव करके देगा अपने को। अब फाइव एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस के कॉन्स्टेंट है, कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो गया, इज कंटिन्यूस। ठीक है, क्योंकि ये दो कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, नथिंग एल्स। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया क्लोज इंटरवल ए बी में, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी में। अब इनकी वैल्यू देखो, एंड पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, फाइव ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, फाइव ऑफ ए, इट मीन्स एफ ऑफ ए माइनस के। अब देखो एफ ऑफ ए के से तो बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, बड़े में से छोटा घटा दिया, क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। यानी कि जो हमारा फाइव जो फंक्शन है, नया फंक्शन बनाया है, उसकी एंड पॉइंट ए पर ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आ रही है। और फाइव ऑफ बी पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू, फाइव ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ बी माइनस के। अब देखो एफ ऑफ बी के से छोटा है, तो छोटे में से जब बड़ा घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये क्या वैल्यू आ गई, लेस देन जीरो। यानी कि जो नया फंक्शन बनाया है फाइव, उसकी एंड पॉइंट ए पे तो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन जीरो, और एफ ऑफ बी दूसरे एंड पॉइंट पे वैल्यू आ रही है लेस देन जीरो बाय द बोल्जानो थ्योरम। और जो प्रीवियस थ्योरम है, पिछली हमने थ्योरम की थी ना, एक बोल्जानो थ्योरम, तो उसका स्टेटमेंट पढ़ो एक बार अच्छे से। वो क्या बोलती है बोल्जानो थ्योरम, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, इनके एंड पॉइंट पे जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन की है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। देन बाय बोल्जानो थ्योरम, देन बाय बोल्जानो थ्योरम there exists a C belong to close open interval AB, at least there exists at least C, at least one C, एक तो ऐसा C मिलेगा ही मिलेगा, belong to AB such that phi of C is equal to जीरो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रख दीजिए, phi of C is equal to क्या हो गया, एफ ऑफ सी माइनस के इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। तो हमने माना था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई नंबर है के, तो हमने क्या ढूंढ लिया, एक एटलीस्ट वन सी ढूंढ लिया ओपन इंटरवल ए बी पे सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। ठीक है, इट इंप्लाइज थ्योरम प्रूव्ड, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f of c is equal to k, hence proved। ये प्रूव हो गया कि हर एक k के लिए एक c मिल रहा है, कि f of c is equal to k आ रहा हो। ठीक है, तो ये थी आज की थ्योरम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, डेफिनेशन आ रही है एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, कि कोई भी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कब बोलते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अब इसमें क्या फर्क होता है, कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या फर्क होता है, ये डेफिनेशन में फर्क है। देखो हमने वहां पे क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कहलाता है यदि एक हर एक एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में एक ऐसा डेल्टा मिल जाए कि एफ ऑफ x minus f of a is less than epsilon for all x minus a is less than delta for all x। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, पहले लिखता हूं मैं फिर समझाता हूं। ठीक है, ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए इंटरवल i is said to be uniform continuous if and only if for a given arbitrary small positive epsilon there can be फाउंड ए नंबर डेल्टा जो एप्सिलॉन पे डिपेंड है ग्रेटर देन जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ एनी पॉइंट इन आई सच दैट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस 1 इज x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। ए फंक्शन f of x is uniform continuous on interval I if and only if for given epsilon greater than 0 there exists a delta
जो एप्सिलॉन पे डिपेंड है ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than delta for all x1 x2 belong to I। क्या समझ रहे हो कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कहलाता है यदि हमने आई के दो ऐसे पॉइंट उठा लिए x1 और x2 जिनका डिफरेंस डेल्टा से लेस है, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये हर एक डेल्टा के रिस्पेक्ट में x चेंज होने के साथ डेल्टा बदलना नहीं चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो ऐसे पॉइंट और हैं, दो ऐसे पॉइंट और मिल गए मान लो y1 और y2 जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, बट उनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज है f ऑफ y1 और f ऑफ y2 इनका डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, तो हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सल मिलता है क्या, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में एक यूनिवर्सल डेल्टा मिलता है, कोई फिक्स पॉइंट के अराउंड नहीं मिलता, एक्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते, ये आर्बिट्रेरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ऑफ चॉइस ऑफ x1 x2। ये देखो, अब मान लो ऐसे कोई भी दो पेयर हैं जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, तो उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना ही होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। ऐसे मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू ये डेफिनेशन समझाता हूँ कि कौन सा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, कौन सा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। तो देखो इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। एक फंक्शन ले रहा हूं मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन आई, मैं ले रहा हूं 0 से 1। आई मैंने क्या ले लिया, 0 से 1 ले लिया। अभी देखो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास मोड x1 माइनस x2 वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, यानी कि एक एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डेल्टा ढूंढ लो। ठीक है, जहाँ पे ये एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए और ये लेस देन डेल्टा छोटा होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, x का स्क्वायर कर देगा, यानी कि x1 का स्क्वायर और यहाँ पे x2 का स्क्वायर। और इसको हम क्या लिखते हैं, मोड x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, ब्रेक कर दो इसको, लेस देन इक्वल टू मोड x1 प्लस x2 और मोड x1 माइनस x2। ये क्या कर सकते हैं, इसको मोड x1 और प्लस मोड x2 कर सकते हैं ना, और ये क्या होगा, मोड x1 माइनस x2, नो प्रॉब्लम। अभी देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 को तो हम लेस देन डेल्टा लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, अभी देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेरी कर सकता है। अभी देखो x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, क्योंकि हमारा x1 और x2 क्या आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0-1 में से आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ओवरऑल 2 हो सकती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 2 मोड x1 माइनस x2 हो सकता है। तो आप डेल्टा जो चूज करते हो वो क्या कर लोगे, एप्सिलॉन बाय 2 चूज कर लो, क्या कर लोगे, एप्सिलॉन बाय 2 चूज कर लो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये लेस देन डेल्टा, ये लेस देन डेल्टा, यानी कि 2 डेल्टा इज लेस देन 2 डेल्टा, और 2 डेल्टा की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है, ये क्या आ गई, एप्सिलॉन। कब, व्हेन x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। अब देखो ऐसे कोई भी दो x1 x2 या y1 y2 उठा लो
जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो रहा हो तो उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन श्योरली मिल जाएगा। x1 x2 से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी नंबर हो 0 और 1 के बीच में। बस कंडीशन क्या है, उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होना चाहिए, तो उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा श्योरली। ये हमने प्रूव कर दिया। देन f of x is equal to x square is a यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इज UC बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, UC, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, UC ऑन ए क्लोज इंटरवल I। ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें I का पूरा रोल होता है, ये नहीं है कि I चेंज कर देंगे तो ये हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रहेगा। अब मान लो मैं इसको 0 से इन्फिनिटी कर दिया, क्या कर दिया, 0 से इन्फिनिटी कर दिया। अब देखो यहां पे ये x1 x2 बाउंड नहीं हो रहे, इनकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसलिए ये नंबर डेल्टा पे डिपेंड होगा, तो ये x1 x2 पे भी डिपेंड होगा, यानी कि इनकी वैल्यू भी हमें फिक्स करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर इससे ज़्यादा गए तो हम डेल्टा यानी कि एप्सिलॉन को क्रॉस कर जाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पे ये लिया था, ठीक है, तो हम ऐसे दो नंबर ले सकते हैं जिनका ये एप्सिलॉन से क्रॉस कर जा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में ये वाला क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू हम बाउंड नहीं कर पाएंगे, कोई फिक्स नहीं कर पाएंगे, 2 4 6 7 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी फाइनाइट नंबर है, 5 ले लिए, ठीक है, तब हम इसको फाइनाइट कर सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं। देखो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 10 आ गया तो यहाँ पे 10 कर दो और हमारा काम बन जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 10 हो गया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, ऐसे करना होता है आपको, ओके ना। तो ये हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। और इसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया, इसके बाद इसमें आता है आपका 2 वेरिएबल की कंटिन्यूटी, यानी कि 2 वेरिएबल का फंक्शन हो उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एक तो थ्योरम पढ़ ली, कौन सी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और रियल एनालिसिस सीखने की दृष्टि से भी। और एक ये हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ ली, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको आज ये ध्यान में रखनी है।